अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर कि जिसने हमारे मुआशरे की सिमत को बदल कर रख दिया है। यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर्स को आज के नौजवान अपना रोल मॉडल समझ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन रोल मॉडल्स का किरदार मुआशरे में पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है और इसके इम्पेक्ट क्या पड़ रहे हैं, और आज की सोसाइटी के अंदर हमारे बच्चों पर क्या असरात पड़ रहे हैं, उनके अखलाकियात पर, उनकी सोच पर, उनकी तालीम पर, और ये इन्फ्लुएंसर्स इस मुआशरे के लिए अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन हमजा साजिद राना, जो कि इन्होंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी इसके ऊपर खुलकर बात की। तो आज एक और मज़ीद जो है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और बताएंगे आपको कि इन इन्फ्लुएंसर्स का मुआशरे के अंदर क्या किरदार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमजा भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। हमजा भाई, जो हमने रीसेंट प्रोग्राम किया है उसमें कहीं पर तो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है, बड़ा आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, और लोगों ने कहा है कि हम आपकी जुरायत को सलाम पेश करते हैं, आप मर्द मुजाहिद हो और माँ ने एक ऐसा बेटा जना है कि जिसने इनको बेनकाब कर दिया। और कहीं पर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है और आपके बारे में बड़े बड़े अल्फाज बोले जा रहे हैं। तो आज मेरा सवाल आपसे ये है, और हमारी ऑडियंस से ये पॉडकास्ट करने का पर्पज़ ये है कि आज के इन्फ्लुएंसर जो हैं वो इस सोसाइटी के अंदर अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा अरसलान, सबसे पहले जरा इस हवाले से बातचीत करते हैं कि कल की जो पॉडकास्ट हमने की उसका फीडबैक जो आया, जो कमेंट्स आए हैं, आप लोगों के कमेंट्स आपकी कीमती और हमारे लिए ऐसे ही है जिस तरह लाइफ लाइन की हैसियत रखती है। लेकिन याद रखिएगा, जब तक लाइफ लाइन में इंटरप्शन ना आए ना, जिंदगी, आप कभी वो मशीन देखे ना जिसके अंदर से वो जिंदगी की लकीर चल रही होती है, जब तक वो टेढ़ी मेढ़ी चलती है तो जो है ना जिंदगी आपकी चलती है। जिस तरह वो लकीर सीधी हो जाती है इंसान मर जाता है। आप लोगों की तनकीद मेरे लिए तनकीद बराए इस्लाह है और मैं तनकीद बराए इस्लाह का हामी हूँ। दूसरी तरफ आते हैं आजकल के बच्चों के ऊपर इन यूट्यूबर टिकटॉकर्स का, और क्या इन्फ्लुएंसर, इन मिसालें आते हैं, रजब बड़मनाहिल मलिक, सिस्ट्रोलॉजी, कई हैं, ठीक है, मैं कईयों के नाम अब नाम सबके नहीं लिए जा सकते। बिल्कुल। इन सब ने क्या किरदार अदा किया? कल हम सिर्फ बात कर रहे थे रजब पे, उसको साइड पे रख देते हैं। तो आज मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लें सिस्ट्रोलॉजी से। इनका भी आप इनके कंटेंट पे बात करें। सिस्ट्रोलॉजी सबसे पहले तो अरसलान, ये लोग कंटेंट क्रिएटर हैं। हाँ, एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको हमारी बात से मसला नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको तो हमारी तनकीद को बर्दाश्त करना चाहिए। जिस तरह आप माशरे की बिगाड़ का या सुधार का बाइस बनते, इसी तरह हमारी बातें भी आपकी इस्लाह का या आपके बिगाड़ का बाइस बनेंगी। बिल्कुल। तो आप अपना अगर जवाब देना है तो तुर्की ब तुर्की दें, तरीके से दें, जिस तरह हम कैमरे के तवज्जुह तक आप तक अपना अंदाज पहुंचा रहे, आप कैमरे के तवज्जुह तक हम तक अपना अंदाज पहुंचाएं। ये का तरीका है कि आप अपने वो जो आपके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंस, जो आपके फॉलोअर्स हैं, वो छोटे छोटे बच्चे, वो नाबल्द मिजाज बच्चे जिनके दिमाग अभी इतने मासूम है कि उनके ऊपर हाशिए भी नहीं खींचे गए, लेकिन आपने उन कमजोर स्लेट दिमागों के ऊपर ऐसी आड़ी तिरछी लकीरें खींच दी हैं जो कि उनके फ्यूचर, उनके मुस्तकबिल, उनके आने वाली जिंदगी, उनके मिजाज, उनके इक़दार, उनके सियासी समाजी शख्सियत के अंदर कितना गहरा घाव डाल देंगी, ये आप सोच नहीं सकती। अब ये 5 बहनें बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पढ़ी हैं। ओके, बहुत 5-6 यहाँ से पढ़ी हैं। हाँ, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इनकी वजह शोहरत भी बनी। ओके, आप कंटेंट बनाती हैं, बहुत ठीक अच्छी है, बात है, ठीक है। कंटेंट को बढ़ाएं। ये किस किस्म का कंटेंट है कि आप स्लोमो लगाकर इधर से नाच के इधर, उधर से नाच के उधर, झूठी वीडियोस को प्रमोट करना, घर में चोरी हो गई, ठीक है, वो एक तो मुझे उस लड़के अरीब की नहीं समझ आती, अच्छी खासी उसकी पर्सनैलिटी है, आप दोनों की शादी हुई, अल्लाह ताला आपके घर को खुशो खुरम रखे, लेकिन थोड़ी अकल होती है। बच्चा जमते हैं उसकी वीडियो, वो एक इनसे पहले एक और भी थी। अच्छा, आपने वो वीडियो वायरल हुई देखा है कि काफी ज्यादा लोग बैठे हुए, उनसे वो सवाल कर रही है कि क्या होगा, लड़की होगी लड़का होगा, इस तरह के भी क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। नहीं चले, ये तो एक हमारे माशरे का एक है ना स्टाइल, लेकिन कैमरे पे हर चीज करने की नहीं होती। मैं अल्लाह की कसम, अल्लाह जानता है, मैं डरता हूँ भाई। हमारे इन्फ्लुएंसर, इनको छोड़े कोई भी, एनी टॉम डिक एंड हैरी, कोई भी इन्फ्लुएंसर अनकरीब कहीं वो वाली चीजें ना दिखा दे जो मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात होते, ये इनको ना एक्सपोज करने लग जाए, क्योंकि व्यूज की दौड़ ऐसी है
मुझे कई लोगों ने कहा आप व्यूज के लिए कर रहे हैं। मेरे भाई अगर व्यूज के लिए करना होता तो मेरे ख्याल में मैं भी इनकी तरह कंटेंट क्रिएटर होता, मेरे भी एक हाथ में फोन होता, ठीक है, जुबान एक मजनून की हैसियत रखती होती और निहायत ही मुगल्लज़ात बकता हुआ सड़कों पे भागता होता। लेकिन इनका कंटेंट क्या है, इनकी सोच क्या है, इनकी अप्रोच क्या है। अब जी वेडिंग शावर है, अब ब्राइडल शावर है, अब ये है, अब वो है, कल घर में डांस पार्टी है, आज गाड़ी की वो पर्दा हटाना है, अब्बू सो रहे हैं उनकी वीडियो बनानी है, वालदा ये करें उनकी वीडियो बनानी। और यार कहाँ जाके इसको ब्रेक लगेगी? आप लोग क्या समझते हैं? मैं मानता हूँ इंटरनेट जो है वो एक बहता हुआ समंदर है, उस समंदर में गोता जनी जरूरी है, लेकिन गोता लगाकर उसकी गहराई में जाकर काई खाना, गंदगी खाना और मगल्लज़ात हमारी छोटी छोटे बच्चों के दिमागों में डालना, ये किसने कहा जरूरी? बिल्कुल। दूसरी तरफ आप आ जाए, कवल आफ्ताब हुजूर करना है, ये भी एक कपल है। अच्छा, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में हमजा भाई अभी बात करनी है, सिस्ट्रोलॉजी के। इनका आगाज जो है वो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड इनका डिस्कस कर लें कि वो नातों से होता है और नाते पढ़ती हुई आगे आती हैं, फिर उसके बाद जो है ये जैसे जैसे अपने कंटेंट के अंदर, मैं अब उसको फाशी ही कहूँगा, जैसे एक ये नातों से आगाज एक इनका भी हुआ था, एक वो जीतो पाकिस्तान से वो अरीका है, कौन है, रुबीका, जिसकी अभी शादी हुई है, हाँ बिल्कुल, उनका भी जीतो पाकिस्तान से स्कार्फ के साथ ही आगाज हुआ था। तो स्कार्फ ऐसे गायब होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंटेंट ना बनाओ यार, आप जैसे मर्जी कपड़े पहनो, आई एम नोबडी टू जज यू, लेकिन बात ये जब आप एक चैनल बनाते हो, अब हमारे ऊपर लोग तनकीद करते हैं ना, ठीक है ना, तो मुझसे ठंडे पेटो हजम भी करते हैं। ये लोग कहते हैं हमारी तारीफें करो, हमारे बारे में जो, अब मिसाल के तौर पे इनके घरों पे रोज लोग एक खवातीन का घर है, रोज जाके बेल बजाते, मैडम हमारे साथ एक फोटो ले लें, मैडम हमारे पास चैलेंज है, आप मुझे कोई गिफ्ट देंगी। ऐसी ऐसी फजूल। और सबसे बढ़कर ये तो छोड़ देना, इन्हें तो साइड पे रख देंगे, पानी गिलास में गिरना जाए, मैं जोशे खिताबत में तोड़ देता हूँ। अच्छा। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, ये टिकटॉक लाइव पे क्या होता है, ये रातों को बैठ के, ये मिस्टर पतलू, ये रजब भट्ट, ये मांडू, आपने इनके वो स्टिल्स देखे, ये क्या बातें करते हैं। अच्छा, ये जो सारी बकवास है ना, ये स्टार्ट किसने की? किसने की? पाकिस्तान। नहीं, मुझे नहीं पता। यूट्यूब के ऊपर कंटेंट क्रिएशन, सेल्फ कंटेंट बनाने का आगाज किन फजूल शख्सियात से हुआ था? जहां तक मुझे पड़ता है इसका सहरा जाता है शावीर जाफरी को, अच्छा, ठीक है, और ज़ैद अली को। ज़ैद अली कनाडा से ये फितना उड़ा, ये पाकिस्तान आया। अच्छा, पहले वो कंटेंट मजाक था, हमारे लोग मजाक को ना बड़ी जल्दी ऑप्ट करते हैं, यार हम भी करते हैं। हाँ, वो नानी बनता था, यहाँ पे भी लोग नानी बनने लगे, लोगों ने नाम रख लिया नदीम नानी वाला, ठीक है, ठीक है। हालत की इब्तिदा और आगाज देखें, बाप को गाड़ी गिफ्ट की जाती है, वो एक और भी है लड़का, वो जिसने बाप को गाड़ी गिफ्ट की और कहता आपके साथ प्रैंक हो गया, फिर बाप जूतियां मार रहा। यार ये आप क्या कर रहे हो? झूठ पे मबनी सारा कंटेंट है, फिर आप कहते हो हमारी कमा, आप पैसा पानी की तरह बहाते, चाहे वो रजब भट्ट हो, चाहे वो शावीर जाफरी हो, इन सब की क्या, इनकी क्या नॉलेज है? बेस क्या है? मुझे हैरानी है, टीवी चैनल्स पे आगे बढ़ के आ जाते हैं। ताबिश हाशमी साहब बहुत बड़ा शो करते हैं, हंसना मना, ठीक है, अपने आप को एक बहुत बड़ा सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएशन, सारे जूम आईनी घटिया जोक्स वो बंदा करता, गंदी बात को अच्छा करके। आपको शायद उनकी शोहरत से कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? कोई जलन नहीं है। फिर क्या है? आप ताबिश हाशमी के बारे में बात कर रहे हैं, उससे क्या मसला है? क्या मसला है? आप किसके बारे में बात कर रहे हो? ताबिश हाशमी एक बहुत बड़ा जूम आईनी जोक्स होते हैं। मैं आपके साथ फैमिली के सामने बैठ के जूम आईनी बातें करूंगा, ठीक है? नहीं, मैं तो कभी भी इजाजत नहीं दूंगा। नहीं इजाजत? नहीं। तो वो एक नेशनल टीवी पे बैठ के जूम आईनी, वो जो आपकी आंखें बंद करके, ये एक नरम सा होता है, इसको हाथ में पकड़े तो ये लंबा होता है, ये क्या बात है? इसको मुंह में लेते हैं, पकड़ते नहीं है, ये क्या बात है? लेकिन उससे तुम्हारा और मेरा क्या फायदा है? इससे हमारे घर वालों का क्या फायदा है? आने वाली नस्ल का क्या फायदा है? पाकिस्तान के लोगों के इंटेलेक्चुअल लेवल में क्या बढ़ोतरी हो रही है? कहते हैं जी कपिल शर्मा, ओ भाई वो हमारा आइडियल नहीं है, उनके मुल्क में चलते होंगे ओपन जोक्स, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, वो तो बिकिनी में लोगों को नचाते भी, आप भी नचाना शुरू कर दो, ऐसे ही है। आ गया ना लाजवाल इश्क? हाँ बिल्कुल आ गया है। आपको ये पसंद है, आप ये वाला लड़का ले लो, आपको ये लड़की पसंद है, आप ये वाली ले लो। ओ चाह क्या रहे हैं? इदारे कहाँ हैं? आंखों पे शटर डाउन क्यों कर लिया है? इधर तो निक्की निक्की चीज पे एक्शन ले लिया जाता है, इन लोगों पे कौन एक्शन लेगा? थैंक्स टू मरियम नवाज, मैं उनको इस बात का क्रेडिट दूंगा कि जब से वो आई हैं थोड़ा बहुत ना नकेल कसी गई है, एनसीसी थोड़ी सी हुई है। अच्छा, अभी हमने बात करनी है, इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, कंवल जो कि इकरा कंवल और इसके साथ एस्ट्रोलॉजी, मीन दैट के ये पूरा वो टब्बरी कह लेना, एक इनके खिलाफ, एक अनीस, एक नदीम नानीवाला के खिलाफ हाल ही में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मुकदमे के हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, मुकदमा इन पे बड़े, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
यार एक मिनट, इखलाकी तरबियत होती है, घर से बच्चे को सिखाया जाता है। अब मिसाल के तौर पे ये लोग अपनी शादियां भी किसके लिए करते हैं, यहाँ तक के डकी जब जाता था, मैं शक्ल नहीं रिवील करूंगा अपनी बीवी की, ठीक है, मैं अपनी बीवी से मिलने जा रहा हूँ जब उसकी शादी नहीं हुई थी, अरूप की मैं शक्ल नहीं रिवील करूंगा, ठीक है, पूरा जिस्म रिवील हो रहा है, शक्ल नहीं रिवील हो। यार आप क्या किस दुनिया के आप बशिंदे हैं, क्या सिखा रहे हैं? आपके भाई को उठा के रजब ले गया, उसने पिंजरे में बंद किया, आप निकाल रहे हैं, सोटियां मार रहे हैं, और यार अमन्ने हैं, ठीक है, यहाँ पे सी लिखा हुआ बहुत बड़ा, हमें नहीं नजर आता क्या वो कल देखा मैं तो इनका दरअसल देखता ही नहीं, सिर्फ वो कंटेंट के लिए इनकी हरकत जो है उसके ऊपर थोड़ी सी नजर रखनी होती है। वो मान डोगर जो है वो उसके गिरेबान से पकड़ के खींच रहा है, ओ भाई मेरा पासपोर्ट कितने रखे, 10 पासपोर्ट तेन में कह रहे हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सारे अच्छा अब ये एक तो मुझे आपने ये बताना है आज के जो इनको ऑडियंस देखती है वो उनका जो उनमें जो उनकी एज है, ऑडियंस एज क्या है, बच्चे कितनी उम्र के इनको? ज्यादातर जो इनका है वो 13 साल से लेके 20 साल के दरमियान। अब ये जो 13 साल वाली एज होती है, 12 साल वाली, ये होती है कच्ची उम्र। बिल्कुल, आपको जिंदगी लगती है हमेशा रंगों का मजमुआ, और आपको लगते हैं कि आप आगे जाएंगे और आप रंग रेजा हो जाएंगे, लेकिन जब आपका वजूद रेजा होता है, इनकी मादियत परस्ती, इनकी घटिया सोच, इनका जो लो इंटेलेक्ट है उसको देख के, तो फिर आपको लगता है कि यार मेरी औकात क्या रह गई है। छोटे छोटे बच्चों की ज़हनियत ये बना दी है कि जी आपको पता है इस साल करंट ईयर अभी रिसेंटली 40% पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में दाखिले कम हुए हैं। बिल्कुल मैं जानता हूँ, मेरे अपने डिपार्टमेंट में भाई, मेरे अपने डिपार्टमेंट में सिर्फ 10 से 15 बच्चों को, जहाँ पे पहले तकरीबन 16 होते थे, ठीक है, लोग लाइनें लग जाती थी, लोग कहते थे यूईटी का मेरिट क्या आया, नहीं आइडिया मुझे, 70%, 98% आता था। वजह 3 लिस्ट, वजह क्या है? लोगों ने कहा यार पैसा कमाना तो बहुत आसान है, तो बीगो लाइफ लड़कियां जाती। और भाई मैं तो अभी हैरान रह गया हूँ, ये जो गांव में कुछ लोग बना रहे हैं उनका तो हमें पता ही नहीं है ना, ये तो शहरी लोग हैं, शहरी ब्लॉगर्स हैं, और गांव में अपनी बीवियों के साथ रात को बीगो लाइफ बैठते हैं। अच्छा, अपनी यार ऐसी पनिशमेंट्स, तौबा। ये जो है पतलू, ये अलीना, पतलू पे बात करना चाहूँगा। पतलू ने इस सोसाइटी के लिए क्या इम्पैक्ट डाला है, क्या उसके असरात हैं जो वो लाइव आता है, और जो हाल ही में वो अपनी जो कि ज़बान इस्तेमाल कर रहा था एक सीनियर एंकर के हवाले से, वो कह रहा था कि तुम भी लाओ अपनी बहन को, क्यों नहीं लाती हो, क्यों नहीं नचाती हो। ये लोग पता क्या है, मैं रेहान तारिक साहब हमारे मेरे उस्ताद हैं, बिल्कुल मेरे उस्ताद हैं, वो हर लिहाज से रिस्पेक्टेड हैं, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, और बहुत अच्छा चैनल 24 पे पॉडकास्ट करते हैं। I highly admire him due to his आप कह लें उनका जो इंटेलेक्ट लेवल है बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छे पॉडकास्ट करते हैं, बिल्कुल। लेकिन अब वो क्या करें, उन्हें भी पता है कि अब उन्हें किसी ने कह दिया उनका इंटरव्यू कर लो, उन्हें क्या पता था। अब आप देखें, एक आलिम फाजिल के सामने आप एक उजड़ आदमी को बिठा देंगे, ठीक है, तो वो क्या बातें करेगा, वो ऐसी बातें ही करेगा। आप क्या समझते हैं कि ये बच्चा है पतलू, ये किस किस्म की गेम्स कर रहा है इस मुल्क के अंदर? क्या रातों के वक्त पनिशमेंट दे रहे होते, चल भी मुड़ के नाच के दिखा, चल भी इंज करके दिखा, चल भी उल्टी दीवार ना लग के दिखा। और भाई एक बंदा जो खुद हिना नियाज़ी के शो में, मुझे तो खैर हिना नियाज़ी का शो जो है सुनो तो सही, मैं आज इसलिए बना बैठा हूँ कि मैं भी इस मीडिया का बिल्कुल, मैं भी शो करता रहूं, बिल्कुल ऐसे। आई डिड रोड शोज, आई डिड पॉडकास्ट, मैं एक बहुत बड़े चैनल के साथ मुंसलिक भी रहा हूं, सारा कुछ किया। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि आप लोगों का इंटेलेक्ट लेवल ये है कि आप इन घटिया लोगों को अपने शोज में बुलाते हैं टीआरपी के लिए, व्यूअरशिप के लिए। अभी कुछ लोग कहेंगे आप भी व्यूअरशिप के लिए कर रहे हैं, भाई हम आपकी इस्लाह के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, मैं खुद खताकार बंदा हूं, खुद स्याहकार बंदा हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपनी गंदी सोच इनकलकेट करके आप लोगों के दिमागों में डालूं। ये बात समझे आप, तनकीद बराए इस्लाह बहुत जरूरी है, क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिसिज्म, मैं भी उसे अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर इन लोगों के बारे में कोई खड़ा नहीं होगा, कोई इस दरिया को कूजे में बंद नहीं करेगा, इस बुराई के सामने बंद नहीं बांधेगा, तो फिर ये एक सैलाब की मानद फैल रही है। याद रखिएगा, जब तक गंद गटर के अंदर होता है उसकी बदबू भी अंदर रहती है और उसके साथ गलाजत भी अंदर रहती है, लेकिन जब गटर चौक हो जाते हैं तो गलियां मोहल्ले ताफुन ज़दा हो जाते हैं, जिस तरह की हमारी यूथ का ज़हन ताफुन ज़दा इन लोगों ने कर दिया है। ऑन द अदर हैंड, मैं कुछ उन स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल्स की भी बात करना चाहूंगा जो कि है तो दूसरे पेशे से। आज के दौर में हर बंदा जिसके मुंह में जुबान है वो समझता है अपने आप को सहाफी, लेकिन ये बात हमारे अक़दार और तारीख से है मुनाफी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह शोहरत यह है कि हर बंदा इस दौर में सहाफी बनना चाहता है, बिल्कुल हर बंदा स्क्रीन यूज कर रहा है। और सोशल मीडिया आप प्लीज करें,
आप जो मर्जी कंटेंट बनाए, लेकिन आप कौन है? ना आपने कभी सहाफत पढ़ी, ना आपने कभी जर्नलिज्म को पढ़ा, ना आपको पता है कि प्रोपेगेंडा थ्योरीज क्या है, प्रोपेगेंडा मॉडल्स क्या है, एजेंडा सेटिंग क्या होती है, आपको कुछ नहीं पता। आप बैठ गए, जैसे कि हमारे एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल डॉक्टर अफान कैसर साहब, उनको मैंने लाइव भी देखा हुआ, उनकी हरकत भी देखी हुई एक शो के अंदर, ठीक है। शदीद कॉम्प्लेक्स के मारे वो इंसान है, सामने प्रॉम्प्टर रख के पूरी पढ़ते हैं तारीख, ठीक है, और लोगों को बताते हैं कि जी मेरा इंटेलेक्ट लेवल तो आसमान पे है। आपको किसने कहा है? आप अपने आदमी नहीं है मुहज्जब। अच्छा, क्या बात। जो बंदा 6 दफा ऐसे बाल कर ले, ठीक है, और बात करे बहुत ही लबो लहजे के साथ, वो कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हो जाता। आप डॉक्टर हैं, अ डॉक्टर बिहेव्स लाइक अ डॉक्टर, उनका डॉक्टर वाला बिहेव है। उन्होंने दुनिया की कोई एक मिनट, ये थे सहाफियों के काम, शुरू में कॉलमिस्ट होते थे, माशरे के अंदर पनपने वाली बुराइयों के ऊपर लिखते थे। आप अपनी बुक लिखे ना, इसके अंदर बनाए, बिल्कुल ऐसे ही। आप लोगों को किसने इख्तियार दे दिया? हर बंदा सोशल मीडिया पे जो आ रहा है वो जर्नलिस्ट कैसे बन गया? वो तो कहता है मैं इस फाहिश के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ, जिहाद कर रहा हूँ, मतलब अलीना आमिर, और साथ मिस्टर पतलू कहता है आप भी जट हैं, मैं भी जट हूँ, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आप हर लिहाज से मेरे लिए बड़े डॉक्टर साहब, बड़े काबिले कदर है, बड़े काबिले फखर है। और आप बैठ के अपने मरीजों से किस तरह बैठ के उनकी हिस्ट्री ले रहे हैं? आपको किसने राइट दिया? आपको नहीं पता मोरालिटी क्या है? आप कहेंगे जी मैंने मरीजों से लिया हुआ है, उनका वर्डिक्ट लिया हुआ है और वो इस मामले में सेटिस्फाइड है। स्टिल यू हैव दैट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कोई बंदा बीमार है तो उसकी चीज़ों को आप पहले अपने क्लिनिक में क्या करते थे? ये बच्चा आया है, ये स्टिंग पीता है, अब आप देखिए इसके गुर्दे उड़ गए हैं, इसका पेट देखें, अपना पेट दिखाओ भाई। यार आप डॉक्टर हो? आर यू इनसेन और यू आर क्वैक? थोड़ा सा सोचें। अब मैं क्वैक के आगे क्वेश्चन मार्क इसलिए कह रहा हूं कि ये ना कहे जी कि मेरी डिग्री पे सवाल उठा दिया। आप पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर चीज पे तनकीद का इख्तियार मिल गया। अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स कहीं और जाके करें। ये जी नाजिश है, आप फैमिली व्लॉगर्स को, हम कोई व्लॉगिंग नहीं करते। ऐसे ही है एक मिनट अरसलान, लेट मी कंप्लीट। हम कोई व्लॉगिंग नहीं करते। आप फैमिली व्लॉगर्स को तनकीद का टिका के निशाना बनाते हैं। दूसरी तरफ आप अपनी पूरी फैमिली लेके बैठे होते हैं, और फिर दीदार के साथ भी खड़े हुए नजर आए हैं। कह रहे हैं नाजिश ने ये बड़ा यूनिक बनाया है। मौलाना तारिक जमील साहब को भी उस कैंपेन में डाल लिया है, टकाटक पैसा बनाया जा रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी दुनिया है गोल, ठीक है, लेकिन ये दुनिया है बड़ी, ठीक है, समझ गए आप? ओके ओके। कहने का मकसद सिर्फ अरसलान ये है कि मैं फरिश्ते जज्बात से मगलूब होकर बहुत सी चीज़ें भूल गया हूँ, लेकिन साथ साथ ये बात भी रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि जितने भी टिकटॉकर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर जस्ट लाइक अ प्लेग टू द सोसाइटी, ठीक है। ये दीमक की तरह चाट रहे हैं और वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान के हर गली कूचे के अंदर, मैंने एक वीडियो देखी, सॉरी टॉपिक से हट के बात करो, एक लड़की छत पे खड़ी है। अब आप कोई नहीं कह सकते कौन बाहया है और कौन बेहया है, कौन लड़का बा किरदार है और कौन बेकिरदार है, कौन बा गैरत है और कौन बेगैरत है, ठीक है। ये बा अलिफ बा और बे बड़िए बे, ये इसमें कोई फर्क नहीं रह गया, क्योंकि जिसके हाथ में भी ये एक है ना छोटा सा हैंडसेट, उसके लिए शैतान इतना ही करीब है जितनी ये इशारा है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अच्छा हमसा, आप बात कर रहे थे डॉक्टर अफान की, कि डॉक्टर अफान कैसर यूँ आपके अल्फाज के मुताबिक उनकी ये मुनाफकत ही है कि कहीं पर जो है वो ख़ुद नाजिश को आगे लेके आ रहे हैं और कहीं पर जो है वो अलीना आमिर और बाकी दीगर को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो अलीना आमिर के बारे में आपके क्या जुमले, आपके क्या अल्फाज हैं? क्या अल्फाज बयान करूँ? मुझे दुख ही होता है कि आज का दौर 21वीं सदी ये है कि आप स्क्रीन पे आगे कहें तुसी जिथे भी जाते हो सेरा करांदे हो, दसो की चाहते हो, और आप मशहूर हो जाते यही चल रहा है। की कसम यार, मशहूर होना बहुत आसान है। अच्छा, मतलब आपके पास ना कोई लेवल है, ना आपकी कोई पढ़ाई है, ना आपका कोई बैकग्राउंड है, ना आपकी कोई सोच है, ना आपकी अप्रोच है। आप टीवी चैनल पे आते हैं और मुझे उन टीवी चैनलों पे बहुत गुस्सा चढ़ता है। आप आके बैठते हैं, आप कहते हैं दवाइयाँ, कौन सी दवाइयाँ, ठीक है, तो क्या सनसनाहट, गनगनाहट, भरभराहट, ढड्ढराहट, ढड्ढा। ओ भाई खुदा का वास्ता है, ये कहाँ से टैलेंट है? लिपसिंग कहाँ से टैलेंट है? जिस बंदे ने टिकटॉक बनाई है ना, वो कहता है पाकिस्तान और इंडिया के लोग ना यहाँ से तो खाली हैं। अच्छा, ठीक है, बेशक टिकटॉक दुनिया में बहुत बड़ा कारोबार कर रहा है, लेकिन वो इस मकसद के लिए नहीं थी। एक फन ऐप को आपने रोजमर्रा की जिंदगी का ताल्लुक बना लिया। ठीक है, देखिए जब पहले न्यूज आती थी, जब पीटीवी का दौर था, क्यों लोग उसे कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ टेलीविजन? ओके, इसकी रीजन ये है कि आपको पता था कि भाई एक खास टाइम पे खबरें आएंगी, उसके बाद
कपास के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम, ठीक है, अमेरिकन सुंडी का हमला होगा, उसके बाद मौसम की खबर आएगी और रात को वो टुर करके बंद हो जाएगा टीवी। बस इतना। अब 24 घंटे की खुराफात है इसके अंदर, समेत मेरे हर बंदा देख रहा है, हर बंदा इसका शिकार है, हर बंदा इसका दीवाना है, लेकिन साथ साथ छोटे छोटे बच्चे हम क्या दे रहे हैं उन्हें। लेकिन मैं अलीना आमिर के ऊपर ये बात करना चाहूंगा, एक नई खवातीन पे मैं ज्यादातर कम ही बात करता हूँ, क्योंकि बात फिर डर लगता है खवातीन से। नहीं, डर नहीं लगता जी। देखिए मेरी बात सुने, माएँ बहनें सबकी होती है, मैं इनके ऊपर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी बोलता हूँ, लेकिन उनके कंटेंट के ऊपर बोलता हूँ कि खुदा का वास्ता अपने कंटेंट को थोड़ा बेहतर करें, अपने स्टाइल को थोड़ा बेहतर करें। आप लोग अगर अपने आप को कंपेयर करते हैं, हम पाकिस्तानी फैमिली है, तो शो तो करें। मशरकी और मगरबी माशरे में कोई तो फर्क हो, अल्फाज, जज्बात, मिजाज, आपकी अफकार, आपकी सोच, आपकी अप्रोच, इन सब चीजों का बड़ा एक आपस में मेलताब बैठता है। दूसरी बात अरसलान, अलीना आमिर की कर रहे थे बात आप लगता है फैन है उनकी। बस यूं ही समझ लें तो हाल अब ये देखे ना, मैं रो रहा हूँ लोगों को। अच्छा, यहाँ पे मैं जर्नलिस्ट को नहीं रोक पा रहे। नहीं, मैं आपसे बात निकलवाना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अलीना आमिर के बारे में आपके क्या रिमार्क्स हैं। ऊंची बोलने से आपकी बात में वजन नहीं आएगा, मैं अच्छा, आपको बताता हूं। ठीक है। मसला कुछ यूं है, बात सुने, आप जब रील्स देखते हैं, ठीक है, आप रुक जाते हो उस रील पे, ऐसे रुक जाते हैं। अच्छा, रुक जाते हैं, ठीक। आप क्यों रुकते हैं? आपके पास, मैं तो नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकते? आपके पास क्या प्रूफ है? मैं आप खुद माने हो। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना। अच्छा, क्यों माने आप? अच्छा, ठीक है, फिर मुझे ये जवाब दें, आप क्यों माने हैं? ठीक है, रुक जाते हैं, ठीक है। हम देखते हैं, उनका टैलेंट देखते हैं। ये टैलेंट है? फिर क्या है ये बकवास है। अच्छा, और उस बकवास को हमने कॉमन किया। आप चाहेंगे कि आने वाली नस्ल में इसी तरह का टैलेंट प्रमोट हो? मुझे बस ये बता दो। कभी भी नहीं। मेरा आज का हमजा भाई पॉडकास्ट का पर्पस आप 9-10 साल से शोबा सहाफत से मुंसलिक हैं। बिल्कुल। क्या आप चाहेंगे कि न्यू जनरेशन इस टैलेंट की प्रमोशन में जाए? हमारे पॉडकास्ट का मौजू यही था कि भी बच्चे जो इनको अपने रोल मॉडल समझ रहे हैं, तो वालिदैन को क्या करना होगा और इन बच्चों को कैसे समझाना होगा कि ये आपके रोल मॉडल्स नहीं है, बल्कि इनके रोल मॉडल कौन है वो मुझे बता दें बस। वालिदैन इससे बेहतर में, आप यकीन करें, हम जब छोटे होते थे या हमारे छोटे बहन भाई छोटा भीम देख के खुश हो जाते, ठीक है, थोड़े बड़े हुए तो मोटू पतलू आ गए, ठीक है, लेकिन अब ये मिस्टर पतलू जब से आए हैं ठीक है, और मोटू पतलू से बात, ठीक है, और ये अलीना आमिर और जितनी भी खुराफात हैं, ये लोग हैं, इन्होंने आगे ना पाकिस्तान के माशरे को खुदा की कसम बाजार में खड़ा कर दिया। और याद रखिएगा, बाजार में सिर्फ आवाजें लगती हैं, भपतियां कसती हैं और कंधे टकराते हैं, ठीक है, सर ही सर नजर आते हैं लेकिन बेतरतीब होते हैं। कौम को बातरतीब बनना होगा, बिल्कुल ऐसे, अपनी सिमत, अपनी सोच को एक सही डायरेक्शन में लेके चलना होगा। और मैं ये नहीं कहते आप इसे कायदे का पाकिस्तान बना लें, ओ भाई आप इसे आज का ही पाकिस्तान बना लें, आज के बना लें। कम से कम जो पाकिस्तान हमें 78 सालों में हमें मिला था, जिस नहज पे इस वक्त हम इखलाकियात में खड़े समेत मेरे, मैं इसके ठहरे में अपने आप को भी खड़ा करता हूँ। मेरी भी औलाद है, मेरे भी बच्चे हैं, वो भी मोबाइल से चिपके रहते हैं, मेरी भी गलती है, आपकी भी गलती है, हमें सबको इसको मिलकर सुधारना है। क्योंकि एक चीज मैं बता दूं, साइंस जिस स्पीड से तरक्की कर रही है और इंसान जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह एक वक्त था हम कहते थे यार वो लड़की ने पैंट पहनी हुई है, बिल्कुल ऐसे, और अब वो जमाना आ गया, हम कहते हैं शुक्र है पैंट तो पहनी, पैंट पहनी, जीन्स तो पहनी हुई, बिल्कुल ऐसे, जिस लेवल के कपड़े हो गए, ठीक है। क्या है हदीस कि खवातीन कपड़े पहनेंगी लेकिन वो इतने बारीक होंगे, वो नंगी नजर आएंगी, नंगी नजर आएंगी। तो आज क्या नहीं हो रहा, वो हो रहा है, बिल्कुल ऐसे। आप मुझे बताएं, और वो कुर्बे क़यामत होगा। फिर कहते हैं जी मर्द फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, मर्दों में फ्रस्ट्रेशन बहुत है। आप कहते जी आप मर्दों को आंखें नीचे करने का हुक्म है, बिल्कुल है, लेकिन औरत का तो लुग़वी मतलब ही छुपी हुई चीज है। जब आप अपने आप को एक्सपोज कर देंगे तो फिर माशरा तो भरा ही भेड़ियों से हुआ, ठीक है। आप अपने आप को खुद एक्सपोज करके कह रहे हैं मुझे नोचो, आप दावत क्यों देते हैं इन चीजों को? मैं ये कहता हूं आप ना पहने बुर्का, ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन मशरिक का लिबास ओढ़नी है, चादर है, ठीक है, ये जो क्या नाम लेते हैं, चुन्नी है, चुन्नी ढक के औरतें चलती हैं, हिंदुइज्म में भी है, सिखों में भी है, ये तो मशरिकी लिबास है, बिल्कुल, इसी को फॉलो कर ले। इसी को मैं नहीं कहता आप बहुत ज्यादा बुरके शुरके पहने, सिर्फ सिंपल चादर लें, ठीक है। मैं मानता हूँ माशरे में ऐसे घटिया मर्द हैं जो कि बुरके वालियों के साथ भी जुल्म करते हैं। थोड़ा हमें अपने भी गिरेबानों में झांकने की जरूरत है मर्दों को, कि वो बुरके वालियों को, शरीफ जादियों को भी तंग करते हैं, लेकिन ऐसे हराम वाली सोच रखने वालों को
करने के लिए बड़े बड़े इदारे बैठे हैं, आपको पता है इदारे उनका बड़ा अच्छा इलाज कर सिटी और नेफे में बड़े पिस्टल चल रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ हमदा साजिद राना मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट से आपको और आपके वालिदैन को, बच्चों को बहुत लर्न करने को मिला होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।